बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, अब हमने एक्सरसाइज करनी है 4.2 दूसरी एक्सरसाइज चौथे चैप्टर की फंक्शन और ग्राफ वाले चैप्टर की। इस एक्सरसाइज का बेटा जो पहला क्वेश्चन है इसके टोटल 6 पार्ट है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा और छठा। और इसके ऊपर स्टेटमेंट कुछ इस तरह से लिखी हुई है, प्लॉट द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शंस, यानी ये जो फंक्शन है ये एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शंस हैं। ठीक हो गया ना। और हमने क्या करना है, इनका ग्राफ बनाना है। ठीक हो गया। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब ये होता है बेटा, जिस फंक्शन के अंदर हम वैल्यूज को एब्सोल्यूट बार के साथ रिप्रेजेंट करें ना, ये जो लाइन है ना, इनको हम कहते हैं एब्सोल्यूट बार्स। क्या है बेटा, ये एब्सोल्यूट बार्स। ठीक है, बार लाइन को कहते हैं, दो लाइनें हैं तो ये क्या हो गई, एब्सोल्यूट बार। और जिस वाले फंक्शन के अंदर आपकी रकम जो है एब्सोल्यूट बार के अंदर लिखी होती है, उस फंक्शन को हम क्या कह देते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। समझ आ गई बात। और इनका हमने क्या बनाना है, ग्राफ। इसमें सारी वैल्यू एब्सोल्यूट बार के अंदर लिखी हुई है। और इसको पढ़ने के लिए आप इस साइन को क्या कर लीजिएगा, याद रख लीजिएगा कि हम इसको क्या बोलेंगे, मॉड। ठीक है ना, क्या बोलेंगे, ये जो एब्सोल्यूट बार्स है ना, इनको हम क्या बोलेंगे बेटा, बार जो है वो बोलेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम पहले वाला पार्ट करते हैं। पहले वाले पार्ट में हमारे पास वैल्यू है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 2। ओके हो गया। अब बेटा यहाँ पे हमने क्या करना है, इसके अंदर इस आपको पता है ग्राफ बनाने के लिए हमें वैल्यू चाहिए होती है एक्स और वाई की। ठीक हो गया ना। तो एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो जो जवाब आएगा वो किसकी वैल्यू होगी, वाई की। तो अब हम कोई भी एक्स की वैल्यू पुट कर सकते हैं, कोई भी वाई की वैल्यू पुट कर सकते हैं। समझ आई है, यानी एक्स की भी कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं और वाई की भी कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। लेकिन जो मेन पॉइंट हमने फाइंड करना है ना, वो ये याद रखना है कि ये जो मॉड है ना, ये जो एब्सोल्यूट बार है, इनके अंदर जो रकम है ना, यहाँ पे हमने एक्स की जगह पे ऐसी रकम पुट करनी है, ऐसा नंबर पुट करना है कि अंदर क्या आए, जीरो आए। अंदर क्या आए बेटा, जीरो आए। तो अगर हम क्या करें, यहाँ पे हम ये यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू का ऐसे ग्राफ बना लेते हैं। ओके हो गया। तो अब बेटा यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं, एक्स की जगह पे +2 पुट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो वाई का आंसर क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, ये हमारा मेन पॉइंट है। ठीक है ना, जो हमने ग्राफ बनाना है ना इसका, उसका मेन पॉइंट ये है जहां पे y 0 आएगा। ओके हो गया, यानी इसके अंदर वाली वैल्यू क्या होगी, 0। x की जगह 2 रखेंगे, 2 - 2 क्या होगा, 0। अच्छा, अब क्या करना है बेटा, अब आपने क्या करना है, x की जो है एक वैल्यू जो है इससे बड़ी रख लें, x2 है, x3 रख लें। 3 रखेंगे या 4 रख लें या 5, कोई भी रख सकते हैं। लेट्स सपोज हमने 3 रख लिया। यहाँ पे 3 - 1 कितना आएगा, 1। और 1 का जो है वो आप क्या करेंगे, मॉड लेंगे। तो मॉड की एक ये भी बेटा खूबसूरती होती है कि ये जो मॉड है ना, इसके अंदर कोई भी रकम अगर -5 आ गया ना, तो इसका जवाब इसने क्या देना है, +5। मॉड के अंदर अगर कोई माइनस वाली रकम भी आ जाए ना, तो इसने उसको क्या बना देना होता है, प्लस बना देना होता है। बात समझ आई है। मॉड ने क्या करना है बेटा, इन बार का मतलब क्या है कि इनके अंदर अगर कोई भी रकम आएगी तो ये हमेशा उसको क्या बना देगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगी, अगर नेगेटिव है तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। बात समझ आ गई। तो अब ये तो यहाँ पे 3 रखेंगे, 3 - 2 1, वो तो पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव 1 ही आएगा। ओके हो गया। उसके बाद बेटा हम एक वैल्यू माइनस की रख लेते हैं। लेट्स सपोज माइनस की हम वैल्यू रख लेते हैं कि यहाँ पे x की जगह हम रख लेते हैं सपोज -3 रख लेते हैं, कोई इश्यू नहीं है। अब ये देखें, x की जगह -3 - 2 कितना आएगा, -5। लेकिन वो उसने क्या कर देना है, उसको प्लस बना देना है। क्लियर होगी बात। आप 3 पॉइंट निकालने काफी है। ओके हो गया। वैसे आप 10 भी निकाल सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। अब हमने क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ के लिए हमने एक लगानी है वर्टिकल लाइन और एक क्या लगानी है, हॉरिजेंटल लाइन। पता है ना इसका, ये हमने पीछे भी ग्राफ बनाया कई दफा। अब बेटा ये देखें, ये हमने लाइन लगा दी, हमें पता है यहाँ पे क्या है, 0 है। ओके हो गया। यहाँ पे x की वैल्यू 1, ये 2, ये 3, 4, 5, ये प्लस में है। इधर 1, 2, 3, 4
और 5, ये x की वैल्यू इधर किस में आनी है, माइनस में, इधर किस में आनी है, प्लस में, इधर y की वैल्यू किस में आनी है, प्लस में, 1 2 3 4 और 5, और इधर y की वैल्यू माइनस में आनी है, 1 2 3 4 5। ओके हो गया। अब ये देखिए बेटा, हमारे पास जो है पहला ये वाला जो मेन पॉइंट मैंने आपको बताया था, ठीक है, इसमें x कितने हैं, इसमें x कितने हैं 2 और y कितने हैं 0। यहां पे बेटा x2 प्लस का किधर है, ये है। ओके हो गया। y कितना है इसमें 0, यहां तक कोई इश्यू तो नहीं है। अच्छा, उसके बाद इसमें बेटा अगला पॉइंट, x की वैल्यू कितनी है 3, ये 3 है, y की वैल्यू कितनी है 1, 3 x का 3 y का 1, ये इधर तो पॉइंट यहां पे लगेगा। क्लियर है, पता है ना। उसके बाद नेक्स्ट x कितना है -3, ये आ गया x -1 -2 और ये -3, y कितना है +5, वो ये है 1 2 3 4 5, इधर से ये इधर और इधर से ये इधर, तो ये आपके पास इसके सामने ये पॉइंट लग जाएगा। क्लियर होगी बात, इसके और इसके सामने। ओके हो गया। अब आपने ये जो पॉइंट लगाए हैं ना, एक इस साइड पे है एक इस साइड पे है, ठीक है, आपने ये मेन पॉइंट था ये वाला यहाँ पे जो हमने पहला लगाया था, ठीक हो गया ना, इस पॉइंट से आपने इसको भी इस तरह ये मिला दिया, ठीक हो गया, और इस पॉइंट को भी आपने इससे इस तरफ मिला देना। क्लियर होगी बात। तो ये हमारा इसका क्या आ गया है, ग्राफ आ गया है। इसको और भी आगे लंबा करना चाहते हैं जितना मर्जी कर लें। अब इसके अलावा अगर हम इसमें कोई और रकमें रखेंगे ना x की, तो जो जवाब आने हैं ना वो इस लाइन पे आने हैं या इस लाइन पे आने हैं, इन लाइनों के अलावा जवाब नहीं आने। समझ आ गई बात, क्लियर है। जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट वाला पार्ट था वो क्या हो गया बेटा, कंप्लीट हो गया। ओके है। अब हम इसका क्या करेंगे, सेकंड वाला पार्ट करेंगे। सेकंड वाले पार्ट में भी सेम उसी तरह से हमारे पास फंक्शन क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई एब्सोल्यूट बार प्लस 3 और उसके बाद है स्मार्ट के बाद -4। ओके हो गया। अब बेटा सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने लिखा x और y, x और y की वैल्यू हमने निकालनी है। अच्छा, कैसे निकालेंगे बेटा, सबसे पहला मेन पॉइंट क्या है कि x की जगह वो रकम यहाँ पे रखनी है जिससे ये अंदर वाली वैल्यू क्या बन जाए, 0 बन जाए। ठीक हो गया ना। तो x की जगह क्या पुट करेंगे तो इसके अंदर 0 बनता है, x की जगह क्या करेंगे -3। ठीक है, -3 प्लस 3 क्या हो जाएगा 0। तो इसका मतलब अगर x की जगह -3 रखे ना, क्या रखे -3, तो y का जवाब पता है कितना आएगा, -4 आ जाएगा। जब x की जगह -3 रखा तो y कितना आएगा -4। देखे रखे 3 ये वाला मार्ड x की जगह -3 प्लस 3 मार्ड और ये क्या है -4, ये क्या हो गया बेटा 0। 3 मार्ड के अंदर क्या आ गया 0, और मार्ड जो है मैंने आपको बताया था इसके अंदर माइनस हो तो ये प्लस कर देता है, तो 0 के साथ तो प्लस माइनस लगाने की जरूरत ही नहीं, ये 0 है, 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 -4, 0 -4 कितना आता है -4। समझ आ गई बात, ओके हो गया, क्लियर है ये। अच्छा, तो अब ये मेन पॉइंट है, इसका मतलब जैसे ये मेन पॉइंट था ना जिससे 2 लाइनें बननी थी, इसका मेन पॉइंट क्या है x -3 और y -4, इससे 2 लाइनें बननी है इस पॉइंट से। समझ आ गई बात। अच्छा, आगे अब हम क्या करते हैं, x की वैल्यू एक और माइनस में रख लेते हैं, कोई भी आप रख सकते हैं माइनस में। इसकी वैल्यू जो है अगर आप लेट्स सपोज -1 रख ले, कितनी रख ले -1, तो अब -1 रखी है तो यहाँ पे -1 प्लस 3 कितना आ जाएगा 2, 2 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे 3 से 6 में से 4 माइनस करेंगे तो y कितना आ जाएगा प्लस का 2 आ जाएगा। क्लियर है। अब x की वैल्यू एक प्लस में रख लें, प्लस में हम रख लेते हैं लेट्स सपोज +1 ही रख लेते हैं, ठीक है ना। आप बड़ी भी रख सकते हो लेकिन छोटी वैल्यू रखने से ये फायदा होगा, ग्राफ आपका छोटा बनेगा। ओके हो गया। अब बेटा x की वैल्यू 1 रखी, 1 + 4 3 कितना हुआ, ये आपके पास आ गया 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12, 12 में से 4 माइनस किए तो कितना आ गया
8 आ गया। समझ आ गई बात, 3 पॉइंट बन गए हैं। अब हमने फिर ग्राफ बनाना है। एक लाइन लगाई हमने वर्टिकल लाइन, ये लगा दी वर्टिकल लाइन, और ये हमने लगा दी हॉरिजेंटल लाइन। ओके हो गया बेटा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमें पता है ये पॉजिटिव एक्स है, ये नेगेटिव एक्स है, ठीक है, ये पॉजिटिव वाई है और ये नीचे नेगेटिव वाई है। साफ चाहे लिखे ना लिखे, ये दरमियान में 0 है। अब हमारे पास जो एक्स की वैल्यू है वो पहले लिखी +1 +2 +3, इधर -1 -2 और -3। इधर y की वैल्यू प्लस में 1 2 3 4 5 6, इसको और मजीद थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, 6 के बाद ये 7 और ये 8, क्योंकि हमारे पास y की वैल्यू 8 है प्लस में, ठीक है। और माइनस में 1 2 3 और 4 है, तो 4 तक ही लिख लेते हैं। क्लियर होगी बात। अब बेटा देखें, पहला ये मेन पॉइंट जो है, x कितना है -3, ये है -3, y कितने हैं -4, ये है y का -4, ये दोनों का पॉइंट यहां पे बनेगा, इसके भी सामने और इसके भी सामने। क्लियर होगी बात। ये बेटा हमारा मेन पॉइंट है इस ग्राफ का। ओके हो गया। अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट बेटा आपके पास जो है x कितना है -1, ठीक है, और y कितना है +2। x माइनस का 1 ये है और y प्लस का 2 ये है, तो ये पॉइंट बन गया इसके और इसके सामने। अगला जिसमें बेटा हमारे पास क्या है, x कितना है प्लस का 1 और y कितना है आपके पास, इसमें जो है आप ये वाली वैल्यू लिखने की वैसे जरूरत नहीं है क्योंकि इधर को ये बन गई हुई है पहले ही, तो चलें लिख लेते हैं। x कितना है बेटा 1 और y कितना है इसमें 8, x प्लस का 1 ये है और y प्लस का 8 कहाँ पे है, ये है, तो ये असल में इसी लाइन पे आ जाना है, ठीक है। तो इस पॉइंट को फिर लिखने की जरूरत नहीं, इसकी एक पॉइंट बन गया ना इस लाइन का, एक बनना है इस तरफ, याद रखिएगा, एक किधर बनना है इस तरफ, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे अब फिर -4 रख लेते हैं, लेट्स सपोज इसकी जगह -4 रखा, -4 + 3 कितना आया, -4 + 3 माइनस का 1 आया, मार ने -1 को क्या कर देना है +1 कर देना है। ओके हो गया। और +1 को 3 से करेंगे 3 -4 माइनस का कितना आ जाएगा 1, जब x -4 था बेटा तो y कितना आया -1, ये और ये यहाँ पे ये पॉइंट बन जाना है, x -4 y -1। अब ये मेन पॉइंट था, इससे एक लाइन ये गई बेटा आपके पास, इस लाइन को जितना मर्जी लंबा कर दें तो जो इधर पॉइंट आ रहा था वो इसी लाइन पे आना है, और एक आपके पास ये पॉइंट आ गया, ठीक है। अब ये इसका ग्राफ बन गया, इसको इधर इस तरफ हमारे पास जगह नहीं है, आप इसको जो है लंबा करके ग्राफ बना लीजिएगा। क्लियर होगी बात। ओके, ये सेकंड वाला पार्ट हो गया। अब इसी तरह हमने इसका थर्ड वाला पार्ट करना है। थर्ड वाले में हमारे पास वैल्यू जो है वो है f(x) इज इक्वल टू किसके है बेटा 5 × mod x। अच्छा, अब इसमें बेटा जो मेन पॉइंट है वो क्या होगा हमारे पास, इसका जो मेन पॉइंट आएगा उसमें x की जगह क्या रखना है 0, क्योंकि मॉड के अंदर हमने 0 बनाना होता है। तो हमारे पास ये आया x और y, हमने x की जगह पहले क्या रखा बेटा 0, तो y की जगह भी क्या आएगा 0, तो इसका मेन, क्योंकि इधर 0 आ जाएगा, 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा जो है वो 0 ही आएगा। ओके हो गया। तो ये मेन पॉइंट है जिसमें x भी 0 है y भी 0 है। अच्छा, अब इसके बाद एक हम वैल्यू रख लेते हैं x की प्लस वाली 1, ठीक है, तो y कितना आ जाएगा, इधर 1 प्लस का पुट करेंगे, ठीक है, तो y कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। और अगर x की जगह -1 पुट करें तो y कितना आएगा बेटा, फिर भी +5 ही आएगा। क्यों, क्योंकि -1 रखेंगे तो मार ने उस माइनस को क्या कर देना है प्लस, तो वो 1 होना है प्लस का, और उसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, फिर भी 5 ही आना है। अब बेटा इसका ग्राफ देखें, ये हमारे पास एक आ गई वर्टिकल लाइन और ये एक आ गई हमारे पास हॉरिजेंटल लाइन, ठीक है। अब इसमें बेटा हमने क्या किया, इसकी वैल्यू लिख ली, ये 0 है, यहाँ पे x भी 0 है, y भी 0, इधर x +1 +2, इधर x -1 -2, इधर y 1 2 3 4 और +5। समझ आ गई बात, यही वैल्यू हमें चाहिए। देखिए पहला 0 0 है तो ये मेन पॉइंट है, इससे दो लाइनें एक इधर को बननी है और एक इधर को। अब यहाँ पे x की वैल्यू दूसरे पॉइंट में क्या है +1 और y कितना है 5, x +1 y 5,
इसके और इसके सामने, ओके हो गया। दूसरे में x -1 है और y 5, ये आ गया। समझ आ गई बात। अब एक लाइन आपकी ये बन गई और एक लाइन आपकी ये बन गई, इधर इस पॉइंट के अंदर से आपने उतारनी है ऐसे। समझ आ गई बात बेटा। तो ये आपका थर्ड वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। ओके, क्लियर है, सबको समझ आ गई है, इसकी कोई मसला तो नहीं है। अच्छा, इसके बाद जो है हमारे पास इसका 4 वाला जो पार्ट है उसको करते हैं बेटा। 4 वाले पार्ट में हमारे पास क्या वैल्यू है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है इसमें, मॉड एक्स प्लस 2 और मॉड के बाद है +3। क्लियर होगी बात। अब इसमें बेटा देखें, सबसे पहला पॉइंट जो मेन पॉइंट है हमारा वो क्या होना है, इसमें जो हमारा मेन पॉइंट आना है बेटा वो आना है हमारे पास यहाँ पे एक्स वाई, एक्स की जगह हमने क्या रखना है यहाँ पे -2। ठीक है, तो तब जाके यहाँ पे क्या हो जाना है 0। ठीक है, 0 + 3 3, तो y की वैल्यू क्या आ गई 3। क्लियर होगी बात। ओके है। अब बेटा एक ये वैल्यू आ गई आपके पास, उसके बाद एक वैल्यू और बना लेते हैं, यहाँ पे हम कर लेते हैं x की जगह रख लेते हैं सपोज -3 रख लेते हैं। क्या रख लिया, -3। -3 + 2 -1, -1 + 1 हो जाना है मॉड की वजह से, और उसमें 3 जमा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब x की जगह आप क्या रख लें, जो है वो +1 या 2 रख लें, सपोज कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, मसला नहीं है। अच्छा 2 रखें, अब 2 रखा तो क्या आया 2 + 2 4, और 4 में जमा कितने करने हैं 3, तो कितना हो जाना है 7, तो यहाँ पे क्या आ गया 7। अब बेटा ग्राफ बना लें इसका, ये वर्टिकल लाइन बन गई, ये क्या बन गई हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी बन गई। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपको पता है ये पॉजिटिव का x है, तो यहाँ पे 1 2 3 4, ये नेगेटिव का -1 -2 -3 -4, इधर x की वैल्यू y की वैल्यू पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 और 7। ओके हो गया। अब बेटा बनाएं इसको। ठीक है, मेन पॉइंट क्या है -2x और +3y। -2x ये है और 3y प्लस का वो ये है, इसके और इसके सामने बेटा यहाँ पे ये पॉइंट बन गया, इसके सामने और इस वाले पॉइंट के सामने। क्लियर होगी बात। अब नेक्स्ट वाला पॉइंट ये मेन पॉइंट है। ठीक है, इससे अब इधर उधर जाना है। ओके हो गया। तो अब इधर -3, x की वैल्यू कितनी है -3 और y की वैल्यू कितनी है 4, ये -3 है और ये 4 है, इधर को -3 और 4। समझ आ गई बात बेटा। फिर x की वैल्यू है +2, ये है ऊपर की तरफ। ठीक है, और y की वैल्यू कितनी है 7, वो ये है, तो ये आपका पॉइंट तकरीबन यहाँ पे बनेगा y7 x +2। समझ आ गई बात। अब एक पॉइंट ये मेन था, एक इसकी तरफ और एक इसकी तरफ। क्लियर है, ये 4 वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। समझ आ गई है बेटा, कोई इश्यू तो नहीं है। ओके हो गया ना। अच्छा अब हमने क्या करना है बेटा, अब हमने अच्छा ये ना परेशान ना होइएगा, ये ग्राफ हम छोटा छोटा बना रहे हैं। ठीक है, वहां पे जो आपको बुक में जो आप दिए होंगे ना वहां पे ग्राफ बड़े बने होंगे। समझ आई है, आपने सिर्फ इस पॉइंट को देखना है। ये क्वाड्रेंट है ना, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा ऐसे ही है, तो इसका क्या ये पहला दूसरे क्वाड्रेंट में आ रहा है मेन पॉइंट, इसका 0 पे आ रहा है। आपने मेन पॉइंट को देखना है। ठीक है, इसका मेन पॉइंट क्या तीसरे क्वाड्रेंट में आ रहा है, इसका मेन पॉइंट क्या इस लाइन पे x पॉजिटिव पे आ रहा है, तो इसका मतलब आपका ग्राफ बिल्कुल ठीक है। ओके हो गया ना। क्लियर है, हम 3 वैल्यू निकाल के कर रहे हैं, तो बुक वालों ने हो सकता है 6 वैल्यू निकाली हो, आप जितनी मर्जी निकाल सकते हैं, लेकिन 3 वैल्यू से भी ये इजीली सॉल्व हो जाता है। समझ आ गई बात। अब बेटा हम इसका 5वां और 6ठा पार्ट करेंगे, ये मैंने कर दिया रेज, तो इसके बाद हम इसका इधर करते हैं 5वां और 6ठा पार्ट जो है। अब 5वें में बेटा क्या वैल्यू दी हुई है, एफ ऑफ एक्स जो है वो हमें दिया हुआ है किसके इक्वल है, वो है 2 × x + 4 का मॉड और -3, 2 × x + 4 का मॉड और -3। अब तो बेटा इसका मेन पॉइंट जो है वो पहले निकालना है। सबसे पहले हमें मेन पॉइंट का पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा मेन पॉइंट का, अच्छा इसको अब आप इस तरह भी हल कर सकते हैं, जैसे मैंने करवाया ऐसे भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी रख लें x और y ऐसे वैल्यू,
एक्स की जगह क्या पुट किया, यहाँ पे -4। मेन पॉइंट में यही आना है ना, एक्स की जगह क्या आना है, -4। ठीक हो गया ना, क्योंकि -4 + 4 मार्ड के अंदर हमने असल में 0 बनाना होता है, तो ये 0 हो गया। 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया 0, तो बाकी क्या बच गया, -3। ये मेन पॉइंट है जिसमें x -4 है और y क्या है, -3 है। ओके हो गया। अच्छा, उसके बाद अगला पॉइंट क्या होगा बेटा हमारे पास, जिसमें हम एक x की वैल्यू सपोज रख लेते हैं +1। x की वैल्यू क्या रख लेते हैं, +1। जब +1 रखेंगे तो क्या आएगा, x की वैल्यू यहाँ पे +1 +1 +4 +5, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10, 10 में से 3 माइनस किए तो 7। ओके हो गया। फिर x की वैल्यू हम क्या रख लेते हैं, माइनस वाली एक रख लेते हैं। ठीक है, तो माइनस वाली क्या रख लें बेटा, लेट्स सपोज हम जो है -5 रख लेते हैं। इससे छोटी रखनी है जो -4 था, -5 रखा, -5 + 4, माइनस का 1 बचा, मार ने -1 को क्या कर देना है, +1, और +1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा, और 2 में से 3 माइनस करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। क्लियर है बात, ओके हो गया। अब बनाएं ग्राफ, ये हमारी क्या है, वर्टिकल लाइन। ठीक है, उसके बाद ये हमारी आ गई बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन। अब मैंने थोड़ा बड़ा ग्राफ बना लिया, ओके हो गया। अब ये देखें, यहाँ पे ये x एक्सिस है, ये नेगेटिव x है, ये पॉजिटिव y है और ये नेगेटिव y है। नेगेटिव y की क्योंकि वैल्यू थोड़ी होती है तो इसको ज्यादा लंबा खींचने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, अब यहाँ पे x प्लस का 1 2 3 4 5, अच्छा, और माइनस का 1 2 3 4 और 5। y की वैल्यू +1 2 3 4 5 6 7। ओके हो गया। y की वैल्यू नेगेटिव में -3 तक थी, 1 2 और ये -3, इसलिए मैंने इसको ज्यादा लंबा नहीं किया। आप कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, अच्छा बेटा, अब पहला जो मेन पॉइंट है x -4, ये है -4x। ठीक है, और y कितना है, -3, ये -4 इधर को आया और ये -3 इधर को गया, तो ये पॉइंट आपका मेन पॉइंट ये बन गया। ओके हो गया। अब हमने अगले 2 पॉइंट बनाने हैं। x कितना है, +1 और y कितना है, +7। x प्लस का 1 और y प्लस का 7। ओके हो गया। x कितना है, -5 ये है, और y कितना है, -1, ये -5 और ये -1, ये पॉइंट बन गया। ओके हो गया। अब ये वाली लाइन इधर से शुरू करनी है ना, मेन पॉइंट से, तो पहले हमने इसमें से गुजारनी है और फिर इसमें से गुजारनी है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 का 5 वाला पार्ट था वो भी कंप्लीट हो गया। सबको समझ आ गई है बेटा, ओके है, कोई मसला तो नहीं है। अच्छा, अब इसके बाद हम इसका लास्ट वाला पार्ट इधर कर लेते हैं। इसमें हमारे पास फंक्शन है f(x) = क्या वैल्यू बेटा इसमें दी हुई है, 2 × mod x + 1, और उसके बाद है +(-6) है, सॉरी। ओके हो गया। अब इसमें मेन पॉइंट क्या बनेगा, ये हमारा x आ गया और ये y आ गया। मैंने आपको बताया, आप इस तरह भी, कुछ टीचर ऐसे करवाते हैं, ये इस तरह पॉइंट बना लेते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह, तो कंफ्यूज नहीं होना है इससे। जिस तरह मेन चीज हमारा इसमें क्या है, ग्राफ है। ठीक है, कुछ टीचर इस तरह भी पॉइंट बनाते हैं ऐसे, x की वैल्यू कामे के बाद y की वैल्यू। ठीक हो गया ना, तो वो भी कोई इशू नहीं। पहला पॉइंट यानी जैसे ये बने ना, इसमें ऐसे भी बन सकता था, -4 और -3 एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या है 1 और 7, और तीसरा पॉइंट क्या है -5 और -1। ठीक है, इस तरह भी लिख लें तो फिर भी हमें पता है कि ये पॉइंट है। ठीक हो गया ना, जिस तरह से मर्जी कर लें। अच्छा बेटा, अब x की वैल्यू हमारे पास कितनी है इसमें रखनी, मेन पॉइंट में -1, पता है ना। -1 + 1 मार्ड के अंदर हमने क्या बनाना होता है, मेन पॉइंट के लिए 0 बनाना होता है। ये 0 बन गया। अच्छा, 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया 0, और 0 - 6 कितना आएगा, -6, ये मेन पॉइंट है। ओके हो गया। अच्छा, इसके बाद आप बेटा एक वैल्यू हमने रख ली x की +1 रखेंगे, +1 + 1 + 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4, 4 - 6 -2 आ गया। क्लियर है बात यहां तक, ओके है। अच्छा, उसके बाद हमने रख लिया x की वैल्यू इससे मजीद छोटी, एक इससे बड़ी रख ली है और एक -1 से छोटी, सपोज -2 रख लें। इधर -2 पुट करें, -2 + 1 -1 आएगा,
और -1 को बेटा आप जब उसका मार लेंगे तो वो +1 हो जाएगा। +1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस 6 माइनस का क्या आ जाएगा 4। अब इसका ग्राफ मैं इधर बना लेता हूं। ये आ गई वर्टिकल लाइन, ये आ गई हमारी हॉरिजेंटल लाइन आ गई बेटा। अब देखें वैल्यू जो है, अब ये 0 है, ठीक है। x की वैल्यू 1 2 काफी है इधर तक, इधर भी या 3 तक लगा लें आप, 1 2 3, इधर भी 1 2 और 3। ओके हो गया। अब इधर y की पॉजिटिव वैल्यू तो वैसे कोई नहीं है, लेकिन चले हम 3 तक लगा लेते हैं। इस वाले में कोई नहीं है y की पॉजिटिव वैल्यू। नेगेटिव 1 2 3, उसके बाद 4 5, और इसको मजीद थोड़ा सा नीचे ले जाएं तो ये हमारे पास क्या आ गया -6। ओके हो गया। अब मेन पॉइंट है x -1 है, y -6 है। ये x का -1, y का -6। समझ आ गई बात बेटा? क्लियर है? ओके हो गया। अब अगला पॉइंट, x कितना है +1 और y कितना है -2। +1x और y -2 बन गया। फिर x की वैल्यू कितनी है -2 और y की वैल्यू कितनी है -4। तो -2 ये है x का और -4 y का किधर है, ये है -4। तो ये आपके पास ये पॉइंट बन गया -4 और -2। क्लियर है? अब ये मेन पॉइंट है, इससे इसको भी मिलाया ऐसे, और इसको आगे जितना मर्जी लंबा कर लें, कोई इश्यू नहीं है। ओके हो गया। और एक ये है मेन से इसको मिलाया और आगे जितना मर्जी लंबा कर लें। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 6 वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 1 ओके है, सबको समझ आ गई है? चले इसको नोट करें, फिर हम इसका सेकंड वाला करते हैं। जी बेटा, अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 करना है, एक्सरसाइज 4.2 का, जिसके 4 पार्ट हैं, आपको सामने लिखे हुए नजर आ रहे हैं चारों ही। अब इनके अंदर क्या कहता है, इनके ऊपर जो स्टेटमेंट लिखी हुई है उसमें कहता है सॉल्व एंड एक्सप्रेस द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। आपने इनको हल करना है चारों को, और इनका जो जवाब आएगा, सॉल्यूशन आएगा, उसको नंबर लाइन के ऊपर आपने क्या करना है, जाहिर करना है। ठीक है। अच्छा बेटा, इसके लिए सबसे पहले ये देखें, ये जो है आपके पास x -2, इसके दोनों साइड पे क्या लगी हुई है, एब्सोल्यूट वैल्यू बार लगी हुई है। ठीक है, जिसको हम मार्ड बोलते हैं। ठीक है। और इसका मतलब यहाँ पे पता क्या है, जब ये आपके पास आए ना, इसको हमने खत्म करना हो, ठीक है, इसको खत्म करेंगे तो x की वैल्यू निकलेगी, सॉल्व होगा। ठीक है। तो इसको जब आपने खत्म करना है ना बेटा, ये वैल्यू है x -2, ठीक हो गया ना, इक्वल 6। ये जब हमने खत्म की है ना, बार जो दोनों तरफ हैं, तो आपके पास इक्वल के दूसरी साइड पे जो रकम होगी उसके साथ आपने क्या लगा देना करना है, प्लस माइनस। जब भी दोनों बार को खत्म करना है तो इक्वल की दूसरी साइड पे जो भी रकम होगी उसके साथ क्या लगा देना है आपने, एक दफा प्लस और एक दफा माइनस। क्लियर होगी बात? अब ये आपके पास क्या बन गया है, एक बन गया x -2 इक्वल +6 और एक बन गया x -2 इक्वल -6। बात समझ आ गई है? ओके हो गया। एक दफा ये रकम +6 के इक्वल और एक दफा ये रकम -6 के इक्वल। ओके हो गया। अब x इक्वल 6, ये 2 माइनस का है, दूसरी तरफ जाके क्या हो गया, प्लस का, तो x इक्वल किसके आ गया, 8 के। एक जवाब आ गया सोल्यूशन इसका। और दूसरा यहाँ पे x इक्वल -6, ये 2 माइनस का है, तो दूसरी तरफ जाके क्या हो गया, प्लस का, तो x का आंसर क्या आ गया, 2 - 6 माइनस का 4। ये हमारा सोल्यूशन आ गया। उसने कहा था सॉल्व करें, हल हो गया। अब हल करने के बाद उसने क्या कहा था, इनका सोल्यूशन नंबर लाइन के ऊपर जाहिर करना है, एक्सप्रेस करना है। तो अब नंबर लाइन बनाते हैं बेटा। नंबर लाइन हमने 9th में भी बनाई थी। इस तरह लाइन बना ली आपने एक, और इसके दरमियान में क्या होता है, 0। ऐसे ही है, इस तरफ पॉजिटिव वैल्यू, इस तरफ नेगेटिव वैल्यू। ठीक है। तो ये 0 हम जरा थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, ये आपका 0 आ गया। ये +1 वैल्यू आ गई, +2 3 4 5 6 7 और ये 8। ओके हो गया। आगे भी होंगी 9 10 सो आनी है, इन्फिनिट तक चलनी है। ये इधर -1 -2 -3 -4 आगे -5 सो ऑन। ठीक है। तो अब एक आपका सोल्यूशन क्या है x का, +8। यहाँ पे आपने
जो है इसको कर देना है शो, ठीक है, सर्कल बना के। और एक क्या है -4x की वैल्यू, ये आपका जवाब आ गया। बस इधर आगे पॉइंट लगाने हैं तो वो लगा सकते हैं, इधर भी और इधर भी। ओके हो गया, क्योंकि ये आगे चलता जाना है, सो ऑन। क्लियर है, बस इतना सा जवाब है। ओके हो गया, समझ आ गई। अब हमने इसका सेकंड वाला पार्ट करना है बेटा, सेम उसी तरह से। पहले मार्ड को खत्म करेंगे तो 2x + 1, इसके साथ क्या आएगा इक्वल ±7। एक दफा क्या आ जाएगा आपके पास जो है 2x + 1 इक्वल आ जाएगा +7 के, और एक दफा 2x + 1 इक्वल आ जाएगा -7 के। यहां से 2x इधर ही, 7 अपनी जगह पे, 1 प्लस का दूसरी तरफ जाके माइनस का हुआ, तो 2x इक्वल 7 - 1 कितना आ गया बेटा, प्लस का 6 आएगा, माइनस का नहीं आएगा क्योंकि बड़ी रकम प्लस की है। अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके 6 के नीचे डिवाइड हो गया, तो x का आंसर क्या आ गया 3। क्लियर होगी बात। अब दूसरा आंसर बेटा हमने निकालना है, तो उसके लिए हमने क्या किया, ये 2x अपनी जगह पे, 1 दूसरी तरफ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 2x इक्वल -8 आ जाएगा, और ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4 आ जाएगी। अगला काम क्या है, रियल लाइन बनानी है, ठीक है। ये बन गई हमारी रियल लाइन, छोटी सी भी बना सकते हैं, इश्यू नहीं है, ठीक है। इसके दरमियान में हमारे पास क्या आ गया 0, इधर x की वैल्यू -1 -2 -3 -4, इधर +1 +2 +3। तो अब ये देखिए एक x की वैल्यू +3 है और एक x की वैल्यू क्या है -4। आगे अगर पॉइंट लगाने हैं तो वो लगा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। समझ आ गई बात, क्लियर है। अब बेटा इसका थर्ड वाला पार्ट सेम इसी तरह से क्या होगा, 4x - 9 इक्वल किसके आया ±3 के। समझ आ गई बात। अब एक दफा क्या होना है, ये दो रकमें मान गई है, एक दफा 4x - 9 इक्वल +3, और एक दफा 4x - 9 इक्वल -3। अब बेटा इसको आगे सॉल्व करें, 4x, ये 3 अपनी जगह पे, 9 माइनस का दूसरी तरफ जाके क्या हो गया प्लस का हो गया, तो 4x इक्वल किसके आ गया 12 के, 9 + 3 12, और 4 मल्टीप्लाई हो रहा है 12 के नीचे जाके डिवाइड होगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। अब नेक्स्ट बेटा इधर से 4x इधर ही, 9 माइनस का दूसरी तरफ जाके क्या हो गया प्लस का हो गया, तो ये 4x इक्वल 6 बच गया, 9 - 3 6, और 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके 6 के नीचे डिवाइड हो गया, तो x की वैल्यू क्या आएगी, इसको कट करेंगे तो ये 3/2 आ जाएगा, 2 से कट करेंगे। और 3/2 जो होता है ना बेटा, वो असल में आपके पास होता है 1.5। कितना होता है 1.5। ओके क्लियर है, चाहे आप 3/2 लिख ले चाहे 1.5 लिख ले, लेकिन पॉइंट में लिखेंगे ताकि रियल लाइन पे इजीली हम इसको शो करवा सकें। अब हमने बनाई अपनी रियल लाइन, ये बन गई हमारी रियल लाइन, और इसमें दरमियान में यहाँ पे आ गया 0। अब इधर माइनस वाली, इधर 0 इसलिए इधर करके लगाया है क्योंकि इधर माइनस वाली कोई भी रकम नहीं है, प्लस वाली है, तो इधर आनी है 1 2 3 4 5, इस तरह जितनी मर्जी लगा लें। अब एक x 3 है, 1 2 और ये 3, और एक कितना है 1.5, ये 1 है और ये 2 है, इसके क्या होगा दरमियान में 1.5। क्लियर है बात बेटा, सबको समझ आ गई है। ओके, अब लास्ट वाला पार्ट इसका ये हमने करना है बेटा, इसमें क्या है 7 - 2x इक्वल किसके आएगा बेटा, इक्वल आएगा ±1 के। एक दफा आया 7 - 2x प्लस इक्वल +1, और एक दफा आ गया 7 - 2x इक्वल -1। यहां तक ओके है बेटा, कोई मसला तो नहीं है। अच्छा, अब ये -2x इधर ही, 1 भी अपनी जगह पे, ये 7 प्लस का है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो गया माइनस का, -2x इक्वल 1 - 7 माइनस का 6 बच गया, x के साथ -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो गया डिवाइड, माइनस माइनस से कट गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। समझ आ गई बात बेटा। इधर ये -2x इधर ही, -1 अपनी जगह पे, 7 प्लस का इधर जाके माइनस का हो गया, -2x इक्वल -3
8 और उसके बाद ये x के साथ -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो गया तो x की वैल्यू आ गई माइनस माइनस प्लस, 8 को 2 पे डिवाइड किया तो 4 आ गया। क्लियर है। अब बेटा हमने इसकी क्या बनानी है, रियल लाइन बनानी है यानी नंबर लाइन बनानी है। यहाँ पे आपके पास क्या है, दरमियान में 0, ये वाला इधर +1 +2 +3 +4 +5 6 जितना मर्जी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब इधर लिखने की जरूरत नहीं है -1 -2 वगैरह, क्यों, क्योंकि माइनस की वैल्यू ही नहीं है। ठीक है, तो x है 3 1 2 3 और एक क्या है 4, तो ये साथ ही 4 है। तो ये बेटा आपका जो है क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा पार्ट भी कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 2 आपका मुकम्मल हो गया बेटा। इसको नोट करें, फिर हम इसका लास्ट वाला जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो करें। जी बच्चों, अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 करना है, लास्ट वाला क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.2 का, जिसके टोटल 6 पार्ट हैं। और इसमें बेटा आपके पास ये भी एब्सोल्यूट वैल्यूज फंक्शन दिए हुए हैं, यानी सॉरी एब्सोल्यूट वैल्यूज की इनइक्वालिटीज दी हुई हैं, इसमें फंक्शन नहीं है। इनइक्वालिटी में क्या होता है कि ये आपके पास लेस देन या ग्रेटर देन का साइन आता है। ठीक है, इस तरह जो साइन होता है बेटा उसको हम लेस देन बोलते हैं। ठीक है, और इस तरह जो होता है उसको क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन। ये छोटा है और इसको क्या बोलते हैं उर्दू में, बड़ा है। समझ आ गई बात। तो अब वो क्या कह रहा है कि आपने इनको भी सॉल्व करना है सबको, और इनका जो सोल्यूशन आएगा उसको भी आपने नंबर लाइन के ऊपर जाहिर करना है। ठीक है, तो इसमें बेटा जरा देखें, पहले वाला क्या है, 5x + 8 लेस देन इक्वल 3, ये पहली इनइक्वालिटी है। ओके हो गया। अब इसमें हमारे पास यहाँ पे क्या था, ये मार था। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू जो है उसकी बार लगी हुई थी। अब इनको खत्म करेंगे तो एक दफा क्या करना है, प्लस में, और एक दफा माइनस में। ठीक है, तो अब हम एक दफा इसके साथ लगा देते हैं प्लस माइनस। जो लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 2 किया था ना, उसमें हम क्या करते थे, प्लस माइनस इस वाली वैल्यू के साथ लगाते थे। ठीक है, तो इक्वल हो ना, तो प्लस माइनस आप इक्वल के दूसरी साइड पे भी लगा लें फिर भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक हो गया ना, चाहे आप इधर लगा लें चाहे इधर लगा लें, इक्वल में दोनों सूरतों में आंसर सेम आ जाएगा। और ये जो लेस देन ग्रेटर देन है ना, इसमें आपने कोशिश करनी है कि प्लस माइनस उस तरफ लगाना है जिधर क्या होगा, एक्स होगा। ओके हो गया ना। अच्छा, अब बेटा एक दफा ये आएगा 5x + 8 लेस देन इक्वल टू 3, और एक दफा क्या आ जाएगा आपके पास 5x + 8, इसके साथ क्या आएगा माइनस। एक दफा तो क्या आना है प्लस, और प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, और एक दफा माइनस आ गया, और लेस देन इक्वल टू 3। बात समझ आ गई यहां तक। ओके हो गया। अब बेटा ये 5x इधर ही लेस देन इक्वल 3, ये 8 प्लस का इधर आके क्या हो गया माइनस का, 5x लेस देन इक्वल किसके आ गया, -5 के। ओके हो गया। अब ये 5x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी लेस देन इक्वल टू -1। यहां तक कोई इशू है? अगर इस 5 के साथ यहाँ पे माइनस होता तो वो जाके इधर डिवाइड होता, तो फिर ये साइन क्या हो जाना था, चेंज हो जाना था। याद है ना, ये हमने पहले भी किया हुआ है। ठीक है, तो अब इसमें नहीं है इसलिए ये साइन यही रहेगा। अब बेटा यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, -5x -8, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज कर देगा, लेस देन इक्वल 3। अब ये -5x, ये माइनस का 8 दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा, तो -5x लेस देन इक्वल किसके आ गया बेटा, 11 के। यहां तक ओके है, ठीक हो गया। अब ये x के साथ क्या है, -5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसने दूसरी तरफ जाना है, तो ये साइन जो है लेस देन इक्वल की बजाय क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगा, जब ये -5 दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा। लास्ट पे जब वैल्यू इधर डिवाइड मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी तरफ जाके डिवाइड होनी है, या इधर डिवाइड हो रही हो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होनी हो, x के साथ जो रकम हो तो उसके साथ माइनस हो तो साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ओके हो गया। अब बेटा ये x की वैल्यू क्या आ गई, ग्रेटर देन इक्वल 11 को -5 पे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, पॉइंट में लिख लें। ठीक है, ये आ जाएगा 2 पॉइंट कितना बेटा, 2.5
2 और साथ ये वाला माइनस भी आ गया। ओके हो गया। अब दोनों आंसर हमारे पास आ गए हैं। अब हमने इन दोनों को रियल लाइन पे क्या करना है, जाहिर करना है। लेकिन उससे पहले इनका सोल्यूशन लिख लेते हैं। जब दो इस तरह ग्रेटर देन लेस देन में होना तो पहले ये वाला है, इसका मतलब है कि x का आंसर छोटा होगा -1 से। ठीक हो गया ना, x का आंसर क्या होगा, छोटा होगा -1 से, और -1 भी साथ शामिल है। ठीक हो गया ना, यानी -∞ से लेके -1 तक आंसर होगा, और -1 शामिल है तो इसकी कौन सी ब्रैकेट लगाते हैं, बड़ी ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। समझ आ गई, यूनियन। और फिर इसका क्या लिखेंगे कि x का आंसर है बड़ा -2.2 से, चाहे ये भी लिख ले 11 - 11/5, कोई इशू नहीं है। ठीक हो गया ना, तो ये भी शामिल है क्योंकि इक्वल भी लगा हुआ है। ठीक है, तो आपका क्या आएगा, इससे बड़ा किस तरफ जाएंगे, प्लस की तरफ, यानी +∞ तक। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा बेटा जो है -11/5 से कहां तक, +∞ तक। चाहे ये लिख लें, चाहे -2.2 लिख लें, चाहे इसको बेटा आप इस तरह भी लिख सकते हैं। ये जो है 11 को अंदर रखें, 5 पे डिवाइड करें, 2 से किया 10 आया 1, तो 2 से ही 1/5 माइनस का, ये भी हो सकता है आपके आंसर में लिखा हो यहाँ पे -2 से ही 1/5, वो कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे बेटा, हमने जो नंबर लाइन पे जाहिर करना है ना वही लिखेंगे -2.2। ओके हो गया। आप तीनों में से मैंने तीनों बता दिए, इस तरह कुछ भी लिखा आ सकता है। ओके हो गया। अब बेटा ये इसका आंसर था, इसको हमने क्या करना है, नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। ओके हो गया। अब दरमियान में यहाँ पे क्या था, 0। ठीक है, अब एक आंसर क्या है, -1, तो ये 0 है, तो ये आपका आ गया -1, ये आ गया -2, ये आ गया -3, ये आ गया -4, और प्लस वाली वैल्यू लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्लस का नहीं है। अब ये देखें x का क्या आंसर आया है, -1। ठीक है, -1 आया ना, -1 किधर है, ये है, ये बेटा आ गया। अगर सिर्फ होता लेस देन इक्वल ना होता तो हमने ऐसे नहीं था लगाना, हमने सिर्फ ऐसे लगाना था, फिर सर्कल जो होना था वो अंदर से खाली होना था। समझ आई है, उसका मतलब होना था -1 शामिल नहीं है। अगर इक्वल है तो इसका मतलब है -1 शामिल है। जब -1 शामिल है तो फिर कौन सा सर्कल लगाना है बेटा, आपने जो है वो ब्लैक सर्कल लगाना है, अंदर से उसको फिल करना है। ओके हो गया। दूसरी वैल्यू है -2.2, ये 2 है और ये 3 है माइनस का, इसके 2 से आगे ये 2.1 और ये 2 यहाँ पे होगा, तो ये बेटा ये भी साथ शामिल है ना, -2.2 भी शामिल है क्योंकि साथ इक्वल लगा हुआ है। समझ आ गई बात, तो ये आपके पास आ गया इसका आंसर। ओके हो गया। और अगर बेटा आपके पास ये देखे मैंने यहाँ पे ऐसे लगाया ना, अगर ये शामिल ना होता, सिर्फ ऐसे का साइन होता, तो हमने क्या करना था, यहाँ पे सिर्फ इस तरह का सर्कल लगाना था जो अंदर से क्या होता, खाली होता। समझ आई है बात, क्लियर है, ओके हो गया। लेकिन अब हम इसको क्या करेंगे, अंदर से फिल भी करेंगे। ओके हो गया, क्लियर है बेटा, फर्स्ट वाला पार्ट कंप्लीट है। अब हम इसका सेकंड वाला पार्ट करते हैं। सेकंड वाले पार्ट में हमारे पास इनइक्वालिटी है 4x -12 और मॉड है इसका लेस देन इक्वल टू 0। अच्छा बेटा, जब आपके पास जो है कोई भी मॉड वाली वैल्यू 0 के इक्वल आ जाए ना, तो उसका मॉड खत्म करेंगे ना जब आप, तो उसके साथ बेटा आप प्लस माइनस नहीं लिखेंगे, उसके साथ प्लस माइनस नहीं लिखेंगे, क्योंकि मैंने आपको बड़ी दफा बताया है 0 के साथ ना प्लस लगाते हैं ना माइनस लगाते हैं। ठीक है, 0 प्लस वाली रकमें 0 से बड़ी होती हैं, माइनस वाली रकमें 0 से छोटी होती हैं। 0 जो होता है उसके साथ ना प्लस आता है और ना ही माइनस, तो इसलिए इसके साथ हमने प्लस और माइनस नहीं लगाना। समझ आई है बात बेटा, क्लियर हो गया। अच्छा, अब ये 4x इधर ही, ये माइनस का 12 है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस का, और ये x, ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो x की वैल्यू साइन चेंज नहीं ना होना है इसमें, क्योंकि 4 प्लस का है, तो आपके पास क्या साइन आ गया, इसका 12 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ गया, 3 आ गया। ओके हो गया।
अब इसको एक ही जवाब होगा, ये बात याद रखिएगा। इसमें जिसमें जीरो होगा ना वैल्यू के दूसरी साइड पे, जैसे इसमें जीरो है, इसमें जीरो है, इसका भी जवाब एक ही आएगा। जिसमें जीरो होगा उसमें जवाब क्या आना है, एक आना है, दो नहीं आने। इसमें दो आए थे, ठीक है। तो इसका आपका फिर आंसर क्या होगा बेटा, 3 होगा। और इसको आप क्या करेंगे, जो है नंबर लाइन पे जब जाहिर करेंगे तो हमारे पास ये नंबर लाइन बन गई, ठीक है। उसके बाद ये दरमियान में 0 +1 +2 +3 4 5, इधर -1 -2 -3 सो ऑन। तो ये प्लस का 3 ये है, ये आ गया आपके पास, ठीक हो गया। क्योंकि इक्वल भी है तो इसको आपने फिल कर देना, ये नंबर लाइन का 0 है। क्लियर है बात बेटा, ओके हो गया। अब इसका थर्ड वाला पार्ट करते हैं। थर्ड वाले पार्ट में हमें क्या वैल्यू दी हुई है, 3 - 4x और ये ग्रेटर देन 0 है, ठीक हो गया बेटा। अब इसमें आपके पास क्या आएगा, 3 - 4x ग्रेटर देन 0। क्लियर है बात, कोई इश्यू तो नहीं है। अच्छा, अब -4x इधर ही ग्रेटर देन 0, और ये जो 3 प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके इसके नीचे क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड हो जाएगा। 4 के साथ माइनस है इसलिए साइन को चेंज कर देंगे। अब x जो है वो लेस देन किसके आ गया, माइनस माइनस से कट गया, 3/4। x का जवाब क्या आ गया, 3/4, ठीक है। तो ये 3/4 आया है बेटा आपके पास यहाँ पे। तो इसको आप जो है वो 3/4 को क्या लिख सकते हैं, पॉइंट में अगर लिखेंगे तो वो क्या आएगा, पॉइंट में आ जाएगा ये 0.8 हाँ 7 और उसके बाद 5। ओके हो गया, ये वैल्यू आ गई आपके पास। अब आपने इसको क्या करना है, रियल लाइन पे जो है ड्रा करना है। तो अब ये देखे बेटा आपके पास ये आ गई रियल लाइन, यहाँ पे आ गया दरमियान में 0, ये x की वैल्यू +1, ठीक है, ये +2, आगे 3 4 सो ऑन, इधर -1 -2 आगे सो ऑन। अब ये देखे 0.7 कहाँ पे होता है, ये 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो 7 कहाँ पे आया, ये आ गया 0.75 यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने क्या करना है बेटा, इसका जो है वो रिप्रेजेंट कर देना है आंसर। क्लियर होगी बात, ओके। अब इसका जो है हम लास्ट वाला पार्ट करते हैं बेटा। तो लास्ट वाले में हमारे पास, सॉरी लास्ट वाला नहीं, 4 वाला 3 हुए हैं। अब चौथा करते हैं। चौथे में हमारे पास वैल्यू है जो है, इसको अरेज कर लेते हैं ताकि हमारे पास जगह जो है फ्री हो जाए। ये कर दूं बेटा, अरेज कर लिया नोट। अच्छा, अब यहाँ पे हम करते हैं इसका आगे जो है वो 4 वाले से स्टार्ट करते हैं। 3 पार्ट हो गए हैं, 3 रह गए हैं, तो वो बेटा यहाँ पे हम कर लेते हैं। अब देखें जरा, यहाँ पे 4 वाले की वैल्यू है 1 - 2 mod 3/2x -5 mod ग्रेटर देन -3। अब बेटा देखिएगा जरा, पहले ये देखिए 1 इधर क्या है, 1 क्या है, इधर प्लस क्या है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। ये mod 3/2x -5, और ये इधर प्लस है, इधर जाके माइनस होगा, -3 -1 माइनस का कितना हो जाएगा, 4। ये 2 इधर क्या हो रहा है, माइनस का मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये भी खत्म हो जाएगा। अभी साइन चेंज नहीं होगा, वो साइन कब चेंज होना है, जब x के साथ जो वैल्यू जाके मल्टीप्लाई या डिवाइड होनी है, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 3/2x -5 ग्रेटर देन, ये माइनस माइनस से कट गया, 4 को 2 पे डिवाइड किया तो कितना आ गया बेटा, 2 आ गया। यहां तक ओके है, क्लियर है। अब ये देखें, इसका ये जो मार्क था, जब इसको खत्म किया तो इसके साथ क्या लगा दिया, प्लस माइनस। अब इस रकम को एक दफा हमने लिखा 3/2x -5 ग्रेटर देन 2, और एक दफा क्या लिख दिया, 3/2x -5, इसके साथ क्या लगाया, माइनस और ग्रेटर देन 2। एक दफा प्लस की और एक दफा माइनस की। अब बेटा यहाँ से 3/2x ऐसे ही, ये 5 जो है माइनस का है, दूसरी तरफ जाके प्लस होगा, 2 में ऐड होगा 5 तो कितना हो जाएगा, 7। क्लियर है बात। अब ये जो रकम है ये वाली, ये आपके पास 2 इधर डिवाइड हो रहा है,
दूसरी तरफ जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, और 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो दूसरी तरफ जाके क्या होगा डिवाइड, तो x इधर ही रह जाएगा, 7 के साथ ये 2/3 हो जाएगा, यानी 3 डिवाइड हो गया और 2 जाके क्या हो गया मल्टीप्लाई। समझ आ गई है बात। अब इसका साइन चेंज इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये प्लस की रकम थी, ठीक है। तो अब बेटा ये 14 आ गया और डिवाइडेड बाय क्या आ गया 3 आ गया, 14/3। और इसको इशारिये में कन्वर्ट करें तो 4 पॉइंट कितना आता है 6। अच्छा तो x ग्रेटर देन 4.6, आगे भी कुछ वैल्यू होगी, ठीक है 6 ही होगा, हमने ये लिख लिया 4.6। क्लियर है बात यहां तक। अच्छा इधर बेटा ये माइनस का हो जाएगा 3/2, ये माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा ग्रेटर देन 2, और इसके साथ यहाँ पे x था -3/2x, ये 5 प्लस का दूसरी तरफ जाके क्या होगा माइनस का, तो आपके पास 2 - 5 कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा। समझ आ गई बात। अच्छा अब x के साथ ये जो रकम इधर मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रही है इसके साथ क्या है माइनस है, जब ये दूसरी तरफ जाएगी तो साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, तो ये -3 ये उधर जाएगी तो बेटा जाके 2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। क्लियर होगी बात, जैसे इसमें हुआ था 2 डिवाइड हो रहा है मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड और साथ ये वाला माइनस। अब x लेस देन किसके आ गया माइनस माइनस प्लस, 3 से कट गया तो बाकी प्लस का क्या रह गया 2 रह गया। क्लियर है बात। अब बेटा 2 आंसर आए हैं, इनका अगर जवाब लिखेंगे तो कैसे आएगा, इसका जवाब आएगा आपके पास, एक में आएगा x ग्रेटर देन 4 पॉइंट, कौन सा माइनस बेटा ये वाला, ये माइनस इस माइनस से कट गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। और किसी का कोई मसला इसमें सवाल हो ओके। अच्छा चले अब बेटा देखिए जरा, अब आपके पास एक जवाब आया यहाँ पे कि x की वैल्यू जो है वो बड़ी होगी किससे 4.6 से, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4.6 से वैल्यू जो है आपकी बड़ी होगी, कहां तक बड़ी, इससे 4.6 से बड़ा 5, 6, 7, 8, 9, 10 कहां तक प्लस इन्फिनिट तक। अब ये छोटी ब्रैकेट लगाई है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये शामिल नहीं है। बात समझ आ गई है। और उसके बाद यूनियन लगाया, अब इसका आंसर क्या आएगा, x की वैल्यू जो है वो छोटी है किससे 2 से, 2 से छोटा 1, 0, -1, -2, -3 कहां पे जाना है माइनस इन्फिनिट तक, माइनस इन्फिनिट से लेके कहां तक बेटा 2 तक, इसमें भी 2 शामिल नहीं है क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है। बात समझ आ गई है। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हमने इसकी क्या बनानी है बेटा नंबर लाइन। तो नंबर लाइन कैसे बनाएंगे, ये लाइन बना दी हमने और इसके दरमियान में क्या आ गया 0, इस तरफ पॉजिटिव वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, उसके बाद 6, 7, 8 सो ऑन, इस तरफ माइनस की वैल्यू, तो माइनस की वैल्यू इसमें है नहीं है। अब ये देखे बेटा एक वैल्यू क्या है 4.6, ठीक है 4.6 कहां पे है, ये 0 है, 1, 2, 3, 4 और ये 5, 4.4 और 5 के दरमियान में होता है 4.5 और इससे एक थोड़ा सा आगे क्या होगा 4.6। तो यहाँ पे हमने ये बेटा सर्कल लगा दिया, लेकिन इस सर्कल को अब हम फिल नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि 4.6 में इक्वल नहीं है, यानी ये शामिल नहीं है। समझ आ गई है बात, इसलिए अब इस सर्कल को आपने फिल नहीं करना। क्लियर है, ओके हो गया। अब ये वाला जो है यहाँ पे आपके पास x की दूसरी वैल्यू क्या है +2, ये 1 और ये 2 और ये 2 भी शामिल नहीं है, तो इसको भी आपने क्या करना है बेटा जो है वो विदाउट फिलिंग सर्कल लगाना है, जो है सर्कल ऐसा लगाना है जो अंदर से खाली हो, फिल ना हो। समझ आ गई है बात, ओके हो गया। अच्छा अब हमने इसका बेटा आगे करना है, ये 4 वाला पार्ट हो गया, 2 पार्ट रह गए हैं, 5वां और 6ठा। ये करते हैं बेटा, 5वां जो हमारे पास पार्ट है उसमें वैल्यू हमें क्या क्या दी हुई है जरा देखते हैं। 3x - 2, 3x - 2 का मॉड, और ये लेस देन इक्वल है किसके बेटा 12 के। समझ आई है बात, ओके हो गया। ये किसके इक्वल है, लेस देन इक्वल 12 के है। तो अब इसमें सबसे पहले मॉड को खत्म करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 3x - 2,
इसके साथ क्या आ जाएगा प्लस माइनस लेस देन इक्वल 12। ओके हो गया। अच्छा अब बेटा एक दफा आएगा 3x माइनस 2 लेस देन इक्वल 12 ये प्लस का, और एक दफा क्या आएगा ये 3x माइनस 2 लेस देन इक्वल 12, लेकिन इसके साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा शुरू में जो है वो माइनस आ जाएगा। ओके हो गया, क्लियर है, यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है। अब इसको करें सॉल्व। 3x इधर ही, 2 माइनस का है, दूसरी तरफ जाके क्या हुआ प्लस का, पहले वहां पे क्या है 12, 2 उसमें जाके ऐड हो गया तो 3x लेस देन इक्वल किसके आ गया 14 के, x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो गया, 3 प्लस की रकम है इसलिए साइन वही रहेगा, तो x लेस देन इक्वल 14 को 3 पे डिवाइड किया तो 4.6 आ गया। ठीक हो गया, ये आ गया 4.6, एक आंसर आ गया। दूसरा बेटा इधर से -3x, ये माइनस माइनस प्लस 2 लेस देन इक्वल 12, ये -3x इधर ही, ये 2 क्या है इधर बेटा प्लस का है, दूसरी तरफ जाके माइनस का होगा, 12 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना रह जाएगा 10। ठीक हो गया, उसके बाद ये 3 जो है ये माइनस का है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा तो साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, 10 के नीचे आ जाएगा -3, तो x ग्रेटर देन इक्वल किसके आ गया 10 को 3 पे डिवाइड करें तो कितना आता है बेटा 3.33, तो ये आ गया 3.3 हम लिख लेते हैं और साथ ये वाला माइनस, दोनों आंसर आ गए। अब बेटा इसका जो है सोल्यूशन निकालेंगे तो क्या आएगा, एक में सोल्यूशन हमारे पास आया है इसमें, ठीक है, क्या आया है ये आपके पास आया है x की वैल्यू जो है वो जो है सॉरी 4.6 से छोटी है, सो 4.6 से कितनी छोटी है बेटा माइनस इन्फिनिट तक। ठीक हो गया ना, 4.6 से जो है वो वैल्यू x की छोटी है, तो 4.6 से छोटा होगा 3, 2, 1, उसके बाद 0, -1, -2 माइनस इन्फिनिट की तरफ जाएंगे, और इसमें ये 4.6 शामिल है तो इसके साथ जो है स्क्वायर ब्रैकेट्स, फिर यूनियन, इधर बेटा x की जो वैल्यू है वो -3.3 से बड़ी है, तो बड़ी का मतलब कहां तक है प्लस इन्फिनिट तक। ठीक हो गया ना, तो इसमें आपके पास आ जाएगा -3.3, ये भी शामिल है। ठीक हो गया, इससे लेके प्लस इन्फिनिट तक, समझ आ गई बात बेटा। ओके हो गया, ये हमारा आंसर है, और नंबर लाइन पे जब इसको ड्रा करेंगे तो ये नंबर लाइन बन गई हमारी, दरमियान में क्या आया 0, और इस साइड पे आ गई x की वैल्यू +1, +2, +3, +4, +5, इधर -1, -2, -3, -4 और -5। ओके हो गया, पहले इसको ड्रा कर लें। अच्छा बेटा हो सकता है जवाब में ये रकम इधर लिखी हो और ये वाली रकम इधर लिखी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, दोनों का यूनियन होना चाहिए, ठीक है, लेफ्ट वाली राइट पे, राइट वाली लेफ्ट पे, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक हो गया ना। अच्छा लेकिन ज्यादातर माइनस इन्फिनिट वाली इधर ही होती है, ये बात याद रखना, ये वाली हो सकता है जो पिछले वाला पार्ट है ये इधर हो और ये वाली इधर हो। ओके हो गया। अच्छा अब बेटा ये 4.6 किधर है प्लस का, 1, 2, 3, 4 और ये 5, ये दरमियान से थोड़ा सा आगे, और इसमें बेटा ये हमने सर्कल लगा लिया 4.6 का, 4 और 5 के दरमियान से थोड़ा सा आगे होगा। ठीक है, तो क्या ये 4.6 शामिल है इक्वल है, तो इसके साथ इसको क्या कर दिया फिल कर दिया। ओके हो गया, और दूसरी वैल्यू क्या है -3.3, 1, 2, ये माइनस का 3, ये माइनस का 4, माइनस का 3.3 3 से थोड़ा आगे होगा और 4 से पीछे होगा यहाँ पे, और ये भी शामिल है इक्वल है, तो ये भी क्या हो जाएगा सर्कल हो जाएगा, फिल हो जाएगा, सर्कल फिल। समझ आ गई बात। ये बेटा आपका जो है 5वां पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अब इसका लास्ट वाला पार्ट हमने करना है, वो यहाँ पे कर लेते हैं, इसके बाद ये आपकी एक्सरसाइज बेटा 4.2 क्या हो जाएगी कंप्लीट हो जाएगी। अब इसका लास्ट वाला जो पार्ट है वो भी देख ले जरा जल्दी से, उसमें वैल्यू है mod 1 - 2x और mod के बाद है ग्रेटर देन 5। अब बेटा देखिएगा जरा जल्दी से इसको करेंगे तो क्या आएगा
प्लस माइनस 1 माइनस 2x ग्रेटर देन 5। मार्ड को खत्म किया, प्लस माइनस आ गया, एक दफा आया 1 माइनस 2x ग्रेटर देन 5, यानी ये रकम प्लस की आ गई, और एक दफा 1 माइनस 2x के साथ माइनस लगाया और ग्रेटर देन 5। इधर से 1 इधर ही, ये सॉरी माइनस 2x इधर ही ग्रेटर देन 5, और ये बेटा 1 इधर क्या है, प्लस क्या है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये 1 इधर जाके माइनस होगा, 5 में से तो कितना बचेगा, 5 माइनस 1 कितना रह जाएगा, 4 रह जाएगा। बात समझ आ गई है। अब ये -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। 4 के नीचे जब -2 को लिखेंगे तो यहाँ पे देखें -2 जो है ये x के साथ -2 मल्टीप्लाई हो रहा था, जब इसने दूसरी तरफ डिवाइड होना है तो ये साइन भी क्या हो जाना है, चेंज हो जाना है। समझ आ गई है बात। अब बेटा x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 को -2 पे डिवाइड करेंगे तो -2, माइनस वैसे रहेगा, 4 को 2 पे डिवाइड किया तो कितना आ गया, 2, और ये वाला साइन जो है वो वैसे ही, एक x का आंसर आ गया। दूसरा इधर से निकाल लें, ये -1 को माइनस कर देगा, -2x को प्लस कर देगा अंदर मल्टीप्लाई होके, ग्रेटर देन 5। अब 2x इधर ही, 5 अपनी जगह पे, ये 1 माइनस का इधर जाके प्लस होगा, 5 + 1 6 हो जाएगा। x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो गया, तो ये x ग्रेटर देन किसके आ गया, 3 के। अब बेटा इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर देखें, x की वैल्यू छोटी है, लेस देन है किससे, -2 से। इसका मतलब ये हुआ कि -2 से लेके कहां तक, -इन्फिनिट तक, ठीक है। और ये -2 इसमें शामिल नहीं है क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है। फिर यूनियन, और यहाँ पे क्या आएगा, 3, और 3 से x क्या है, बड़ा है, बड़ा कहां तक बेटा, इन्फिनिट तक, प्लस इन्फिनिट तक, ठीक हो गया। लेकिन इसमें भी 3 शामिल नहीं है, इसलिए हमने कौन सी ब्रैकेट लगाई है बेटा, स्मॉल पैरेंथेसिस, छोटी ब्रैकेट लगाई है। ओके हो गया। अब बेटा इसकी आप बना ले रियल लाइन, ये बन गई इसकी रियल लाइन, और रियल लाइन में बेटा दरमियान में आ गया हमारे पास 0, इधर आ गया +1 +2 +3 4, इधर -1 -2 -3 -4। अब ये देखें, एक x की वैल्यू है -2, ये है -2, क्या इसको फिल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि -2 शामिल नहीं है। इधर एक क्या है, 3, ये है प्लस का 3, क्या इसको फिल करेंगे, इसको भी नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि 3 भी शामिल नहीं है। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया, इसके साथ ही एक्सरसाइज 4.2 भी आपकी मुकम्मल हो गई है, ठीक हो गया। अगर बेटा इनमें कोई चीज आपको समझ नहीं आती, कोई भी मसला होता है, तो आपको स्क्रीन पे मेरा नंबर नजर आ रहा है, आप मुझे कॉल मैसेज करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज, खुश रहें।